शिव सीताराम। आज हम श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 1 श्लोक क्रमांक 8 का विस्तृत वर्णन करने का प्रयास करेंगे। श्लोक 3 तक हम विस्तृत वर्णन कर चुके हैं। 4, 5, 6, 7 जो श्लोक हैं उसमें कुछ ऐसा विशेष नहीं है जिसका विस्तृत वर्णन किया जा सके। उन श्लोकों में सिर्फ जो योद्धा हैं उनके नाम गिनवाए जा रहे हैं। यहाँ पर इस श्लोक में कुछ ऐसा विशेष है जो आज तक आपने शायद नहीं सुना होगा। ये जो श्लोक है इस प्रकार है। अगर आपको जितने भी आपने संस्करण आज तक देखे होंगे उनमें अगर आप इस श्लोक को देखेंगे तो इस प्रकार है। भवान भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सोमदत्तिस्तथैव च। ये जो श्लोक है आपने इसी प्रकार से आज तक सुना होगा, परंतु ये जो एक संस्करण है जिस संस्करण में ये जो श्लोक है ये कुछ इसमें कुछ भेद है। मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि भवान भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिर्जयद्रथः। तो अंतिम जो सोमदत्त के साथ में जयद्रथ का वर्णन इस श्लोक में मिलता है। अब वैसे तो इस श्लोक में भी अलग से समझाने के लिए कुछ नहीं है, समझने के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो दुर्योधन है वह द्रोणाचार्य जी को संबोधित करते हुए कहता है कि भगवान मतलब आप, भीम भीष्मश्च यानी भीष्म, कर्णश्च कर्ण, कृपश्च यानी कृपाचार्य, समितिञ्जयः ये सभी संग्राम विजयी हैं। तो यहाँ पर कृपाचार्य जी के साथ में यह जो समितिञ्जयः है विशेषण है ये लगाया गया है। अश्वत्थामा विकर्णश्च, अश्वत्थामा द्रोणाचार्य जी के पुत्र, और विकर्णश्च, विकर्ण जो थे वो दुर्योधन के छोटे भाई थे। सोमदत्ती, सोमदत्त के पुत्र भूरिश्रवा जो थे उनको संबोधित करने के लिए यहाँ पर सोमदत्ती पद का प्रयोग किया गया है। और इसके बाद यहाँ पर जयद्रथः का प्रयोग किया गया है, जबकि दूसरे संस्करण में आपको तथैव च यानी तथा ओ ये ऐसे कह के कहा गया है। लेकिन यहाँ पर 8 लोगों के दुर्योधन ने नाम लिए हैं। और यहाँ पर जो जयद्रथ है उसका नाम क्यों आया या क्यों आना चाहिए, और संस्करण में उसका नाम नहीं है, लेकिन अगर जयद्रथ का यहाँ पर नाम आता है तो इसका एक कारण जो मुझे समझ में आता है कि उसका नाम क्यों आना चाहिए, इस संस्करण को मैं सही क्यों मानता हूँ। क्योंकि जो जयद्रथ थे, जयद्रथ को भगवान शिव से ये वरदान मिला था कि एक दिन वो पांडवों पर भारी पड़ेंगे, सभी पांडवों पर भारी पड़ेंगे। उस दिन कोई भी पांडव उनके सामने आ जाएगा तो वह जयद्रथ को नहीं पा पाएगा, जयद्रथ से जीत नहीं पाएगा। और ये वो जो दिन था, वो दिन अभिमन्यु के वध वाला दिन था। और उस ही दिन जयद्रथ अकेले वो वीर थे जिन्होंने सभी पांडवों को चक्रव्यूह में प्रवेश करने नहीं दिया था। जबकि अर्जुन हालांकि वहां पर नहीं थे, अर्जुन का रथ दूसरी और किसी और योद्धाओं से लड़ने में वो थे, व्यस्त थे, लेकिन अर्जुन वहां पर नहीं थे। परंतु अगर अर्जुन वहां पर होते तब भी महादेव के वरदान के कारण अर्जुन को भी जयद्रथ से उस दिन पराजय का सामना करना पड़ता। तो यहाँ पर यह सब जानते हुए दुर्योधन अपने बहनोई को, जयद्रथ को, जिसके पास पांडवों को, सभी पांडवों को एक दिन हराने का या उन पर भारी पड़ने का वरदान मिला हुआ था, उसे कैसे भूल सकता है। दूसरा, जो जयद्रथ है वो दुर्योधन का बहनोई था, उनकी एकमात्र बहन थी दुशाला जिनके वो पति थे। तो वो ऐसे में उनका नाम लेना कैसे भूल सकता है। मुख्य सेना नायकों में वह उनका नाम लेना कैसे भूल सकता है। तो यहाँ पर जो ये मुझे फर्क दिखाई देता है, ये फर्क बहुत बड़ा है। मैं ये नहीं कहूँगा कि यही संस्करण जो है ये सही है, क्योंकि यहाँ पर जयद्रथ ही होना चाहिए, तथैव च नहीं होना चाहिए। ये तो बड़े आचार्यों का विषय है। और ये जो संस्करण है, ये संस्करण जगत गुरु रामभद्राचार्य जी का है, जिन्होंने अपने संस्करण में ये श्लोक इस प्रकार छपवाया है।
तो उनके पास इसका कोई कारण है, और कारण मैंने आपको बताया कि वो ये कारण है, उन्होंने अपने जो भाष्य है उसमें ये वाला वर्णन किया है। बाकी लगभग सभी टीकाकारों का जो बाकी संस्करण है उसमें जो भाष्य है वो सेम ही मिलता है, कुछ फर्क नहीं है। इसीलिए इस श्लोक की हमने विशेषतः व्याख्या की थी। अब यहाँ पर जो दुर्योधन है, यहाँ पर ये भाव आता है कि दुर्योधन थोड़ा सा डरा हुआ है, इसीलिए वो क्योंकि उसने पांडवों की सेना के जो वीर हैं उनके नाम बताए, उनकी विशेषता बताई, लेकिन अब अपनी सेना में बताने के लिए उसके पास गिनती के ही वीर हैं जो वो बता रहा है, और उसमें भी जो लोग उसके साइड में हैं उन लोगों में जैसे गुण द्रोणाचार्य हैं। द्रोणाचार्य दोनों के ही गुरु थे, पांडवों के भी और कौरवों के भी। भीष्म जो हैं, जो भीष्म थे वह तो दोनों के ही दादा थे, तो उनका वहाँ पर भी इतना स्नेह हो सकता है। एक कर्णश्च, अब यहाँ पे कर्ण का जो वर्णन आता है, कर्ण जो है वो दुर्योधन का मित्र था, और वही एक अकेला उस समय पे उसको दिखाई देता था दुर्योधन को कि जो निष्पक्ष होकर दुर्योधन की तरफ ही पक्ष लेगा, दुर्योधन के साथ ही लड़ेगा, वह पांडवों का पक्ष नहीं लेगा। उसी पर सबसे ज़्यादा भरोसा दुर्योधन को था। कृपाचार्य जो हैं उनको सम्मान देने के लिए समृत्युंजय अर्थात संग्राम विजयी कहा गया है, और द्रोणाचार्य को खुश करने के लिए यह विशेषण आप अश्वत्थामा के साथ भी ले सकते हैं। इसके बाद विकर्ण जो है, विकर्णश्च का जब आया, विकर्ण जो है, विकर्ण दुर्योधन का छोटा भाई था। अब विकर्ण जो था वह, उस पर भी दुर्योधन को विश्वास नहीं था, क्योंकि जब द्रौपदी का चीरहरण हुआ था उस समय पे जो विकर्ण था उसने वहां पर खड़े होकर उसका विरोध किया था। वह धर्मात्मा व्यक्ति था, और महाभारत का युद्ध जब शुरू हुआ तो उसने पाला बदल लिया था, वह पांडवों का साथ देने के लिए चला गया था। तो इससे भी दुर्योधन को ये अंदेशा था कि वह धर्मात्मा व्यक्ति है, वो हमारे साथ रहेगा कि नहीं रहेगा, या वो हमारा साथ देगा कि नहीं देगा, इसीलिए दुर्योधन को उस पर विश्वास नहीं था। सोमदत्ती जो थे वह भी दोनों के ही रिश्तेदार थे। जयद्रथ जो थे, जयद्रथ पर ही दुर्योधन को पूर्णतया विश्वास था कि जयद्रथ जो है वो भी उनके साथ होकर ही लड़ेंगे। तो यह भी एक कारण है कि जयद्रथ जो थे उनका नाम लेना दुर्योधन नहीं भूलेगा, क्योंकि अज्ञातवास के वनवास के समय जब जो पांडवों का वनवास चल रहा था उस समय पे द्रौपदी का हरण करने का प्रयास जयद्रथ ने किया था, और उस समय पे पांडवों ने उसे पकड़कर दंड दिया था, और उसके सर पे 5 चोटियां बनाई थी, जिससे कि उसको जीवन दान दे दिया था, यानी कि बहुत अधिक उसको लज्जित किया गया था, जिस वजह से दुर्योधन को यह पता था कि जयद्रथ एक तो मेरा बहनों ही है, दूसरा वह कभी भी इस अपमान को भूल नहीं सकता, और वह पांडवों का साथ कभी भी नहीं देगा, वह पांडवों का पक्का दुश्मन है। इसीलिए इन जो वीरों के नाम यहाँ पर दुर्योधन ने गिनवाए हैं उसमें जयद्रथ का नाम आना बहुत जरूरी है। तो ये मुझे फर्क इस श्लोक में लगा, इसलिए मैंने आपको ये बताया। शिव सीताराम।